पैसेस यानी कि मीन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? पैसिस राशि यानी कि मीन राशि वाले, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? थ्री ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल चीट कर रहे हैं। सबसे बड़ा कार्ड आ चुका है थर्ड सिचुएशन में लाकर, द हैंग्ड मैन, एट ऑफ बैंड, द मून। पूरे कार्ड पूरे नेगेटिव है सिर्फ एट ऑफ बैंड को छोड़कर। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। आपके रिश्तों में इन्होंने इतना बड़ा चीट किया है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और वो पीठ पीछे नहीं हुआ, सामने से हुआ, और आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा है, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त उल्टे लटके हुए हैं क्योंकि आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा, और उनका जो चेहरा है जो उन्होंने छुपा कर रखा हुआ था। मून की एनर्जी क्या होती है? छुपाने वाली एनर्जी होती है और काफी नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। आपने उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया, कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, आपने रिश्ता ही बंद कर दिया उनसे, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, ये भी छुपाने की एनर्जी होती है। ऐसा भी होता है कि आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया होगा, आपको शक होता होगा कि आपके पार्टनर चिट कर रहे होंगे, और आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इनको पकड़ा होगा, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे ये, किसी थर्ड पर्सन को डील कर रहे थे, आपके होते हुए भी। हैंगड क्यों है? टावर। देखो, अब आप निकल गए रिश्ते से, तो इनके लाइफ में टावर जैसी कंडीशन है जिसको सोच सोच कर इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ बैंड। देखो, थर्ड पार्टी से ये क्या करते थे? मिलते थे, जुलते थे, बातचीत करते थे, और आपको धोखा दे रहे थे। पूरी चीटिंग की एनर्जी पैसिस यानी कि मीन राशि वाले। किंग ऑफ सोर्ड्स, जब भी आप पूछने की कोशिश करते थे तो ये आपको रूड तरीके से शोर शराबा हल्ला गुल्ला करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, ऊंची आवाज में बात करते थे। प्रिंसेस ऑफ बैंड, कि आप इनसे सवाल ना करो, ठीक है। और आपने बोल्ड डिसीजन लिया है, आपने जो एक्शन लिया वो इनके दिमाग के ऊपर से चला गया और सब कुछ सामने था, ठीक है। आपने इनको भी पकड़ा और वो जिससे डील कर रहे थे उनको भी पकड़ा, और अब सब क्लियर था, इसलिए आपने जो आपको करना था वो आपने किया, जो डिसीजन आपको लेना था आपने लिया। आपको इस रिश्ते से निकल गए, ठीक है। चीटिंग हो रही थी, आपको पता चला, आप निकल गए इस रिश्ते से। उन चीज़ों को सोच सोच कर इनकी इमेज डाउन हो गई है और ये टेंशन में पड़े हुए हैं। इनकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। प्लेयर की एनर्जी में है, ठीक। कभी भी इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की इन्होंने, और छुपाने की एनर्जी भी बहुत है। काफ़ी समय से चल रहा होगा, मैं समय बता रही हूँ कब तक चल रहा होगा ये। 3 महीने हो सकते हैं या 3 साल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, 3 साल पक्का, 3 साल मुझे लग रहा है। 3 सालों से ये चल रहा था, आपको पता नहीं था कि इतनी बड़ी चीजें जो आपको पता भी नहीं था। आपको डाउट हो रहा था काफी समय से इनके बदलाव में, हरकतों में। फिर आप थोड़े क्या इंट्यूटिव हो, थोड़े से तेज हो, ठीक है। इसलिए आप छुपा कर रखते थे कि कहीं आपको भनक तक ना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर ने शक के दायरे में खुद को लेकर आ गया। और क्या हुआ? अपने पार्टनर को आप अच्छे से जानते थे, आपको डाउट हुआ, और आपका जो शक था वो हकीकत में बदला, और आपने सही समय पे एक्शन लिया और इनके हाल पे छोड़ दिया और खुद को प्रोटेक्ट करके निकल गए। अब इनकी एनर्जी टावर, इनकी लाइफ में टावर आई हुई है। इनकी गलतियां रिवील हुई है ना, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि ये इतने रूड क्यों होते थे, ताकि अपनी चीजों को छुपा सकें, ठीक है। कई बार आपने इनको फोन कई बार आप इनका फोन भी चेक किए होंगे, बात भी देखे होंगे, चैटिंग वैटिंग सब बहुत कई बार आपने पकड़ा होगा इनको। पैसेस यानी कि मीन राशि वाले बहुत बड़े चीट से डील किए हो आप, और समय रहते निकल भी गए।